Listing members of a class. एल क्या पढ़ा था? Instruction overloading. डिस्ट्रक्टर हो गया ना? Yes. डिक्लेरेशन ऑफ Objects for accessing members of a class. ये तो वही है जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ पहले से, एक्सेसिंग मेंबर ऑफ अ क्लास। ये बस वो बता रहे हैं कि आप कैसे उसके अंदर एक्सेस करवा सकते हैं। ये उसी चीज की डिस्क्रिप्शन है जो हमने प्रोग्रामिंग में किया है। वो कहता है फंक्शन को ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हुए एक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अ क्लास, यानी कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं तो इन क्लासेस या इन नॉर्मल प्रोग्रामिंग a control is always go first to the main function but in classes the main function starts after the class declaration. क्लासेस के अंदर या नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी प्रोग्राम आता है सबसे पहले वो हेडर फाइल के बाद फौरन से कहां चला जाता है? मेन फंक्शन के पास। मैंने एक दफा बताया होगा कि हमेशा कंट्रोल या प्रोग्राम क्या ढूंढ रहा होता है? मेन फंक्शन को। लेकिन क्लासेस के अंदर जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं या क्लास बनाते हैं तो सबसे पहले वो कौन से के पास जाता है? जहां पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया था। एक्सेसिंग मेंबर ऑफ अ क्लास इन क्लास का डिक्लेरेशन बनाना। तो सबसे पहले क्लास को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो क्लास का क्या लिखते हैं? डाटा टाइप, क्योंकि क्लास अपने अंदर ही एक खुद से डाटा टाइप है। क्लास इज इटसेल्फ अ डाटा टाइप। और उसके बाद क्लास के अंदर हम एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर हम नाम रख लेते हैं क्लास 1। अच्छा, याद रखिएगा कि क्लास के अंदर क्लास का नाम क्लास नहीं रख सकते आप। क्लास के साथ कुछ और लिख लें, सी क्लास लिख लें, बी क्लास लिख लें, या क्लास 1 क्लास 2 लिख लें, लेकिन यही चीज सेम नहीं लिख सकते क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि क्लास खुद से एक डाटा टाइप है और डाटा टाइप कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 1 हमने नाम रख लिया। इसी तरह से जब भी हम उसको जाके आगे जाके एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ चीजें पब्लिक होती हैं और कुछ चीजें क्या होती हैं? प्राइवेट होती हैं, जो कि हमने प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स में पढ़ लिया है, ठीक है। एंड देन जहां जाकर हम प्रोग्राम को एंड करते हैं, क्लास जहां पर खत्म होती है उसको टर्मिनेटर से टर्मिनेट किया जाता है, एंड अप किया जाता है। लास्ट में जाके जहां पर कंट्रोल आता है मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर क्लास का नाम, जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया था, क्लास का वेरिएबल बनाया गया था, वही क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि क्लास 1। और उसके अंदर जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ भी रखें C1। दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। क्योंकि ये बाकी प्रोग्राम से चेंज कैसे है? क्योंकि आज तक हमने पढ़ा है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, यानी कि क्लास की डिक्लेरेशन हो रही है, क्लास डिक्लेरेशन है। लेकिन क्लास के अंदर जब भी हम बनाते हैं तो क्लास को डिक्लेयर करने के बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करवाते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी वेरिएबल्स को एक्सेस करवा सकते हैं और उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स को पास भी कर सकते हैं। We do not need to create any other separate class to pass on the arguments. We have already arguments in a form of object. हमारे पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही एक आर्ग्यूमेंट पहले से मौजूद है, मींस हम इसके साथ ही आर्ग्यूमेंट्स को भेज सकते हैं। कैसे? क्लास का नाम क्या था? क्लास 1। ऑब्जेक्ट का नाम था C1 और इसके अंदर ही आर्ग्यूमेंट्स आप पास ऑन कर सकते हैं अगर उसके अंदर वेरिएबल्स पैरामीटर्स मांगे गए हैं। जितने भी मांगे गए हैं उसके हिसाब से हम उसको आर्ग्यूमेंट्स पास ऑन करवा सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो दिस इज कॉल्ड अ डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट
ठीक है, और एक्सेसिंग मेंबर ऑफ अ क्लास। एक्सेसिंग मेंबर ऑफ अ क्लास क्या होता है? मेंबर ऑफ अ क्लास, क्लास को एक्सेस करवाते हुए, while accessing a class we just use dot जी सर वाटर बॉटल ले आओ। while accessing a class we just use dot operator। हम dot इस्तेमाल करते हैं और हम एक्सेस करवा सकते हैं। कैसे एक्सेस करवाते हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट के साथ क्लास के साथ उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं? डॉट, जो कि एक्सेस करवाने के लिए होता है, जिसका मैंने पहले लिख दिया था, एक्सेसिंग ऑल यूनिट्स। ठीक है, एक्सेस करवाने के लिए होता है। एक्सेस मेंबर, जितने भी मेंबर्स आपके पास हम करवा रहे हैं, जैसे क्लास C1 डॉट C1 C2 C3 C4, जितने मर्जी मेंबर्स को आपने एक्सेस करवाना है आप करवा लें। जैसे हमने एक क्लास बनाई थी जिसमें डॉट ऑपरेटर लगाने के बाद हमने कहा था मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। इसी तरह से C2 बना के माइलेज, सॉरी C2 बना के हमने लिखा था माइलेज। अभी मेंबर ऑफ अ क्लास है ना, क्लास के एट्रीब्यूट्स है ना, मेंबर ऑफ अ क्लास इज आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ क्लास। तो माइलेज है, कलर है, ग्राफ है, प्राइस है, जो मर्जी आप जितने मर्जी एक्सेस करवाना चाहते हैं इस तरह से करवा सकते हैं, सिर्फ डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल।